अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। कराची में कोयटा आलमगीर होटल के पराठे बहुत मशहूर हैं। ऐसे पराठे आपको पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं मिलेंगे। और आज मैं आप लोगों को एग्जैक्ट वैसे ही पराठे घर पे बनाना सिखाऊंगी। आप रमज़ान में इन पराठों को सहरी में बासानी बना सकते हैं, क्योंकि इन पराठों की ख़ास बात यह है कि आप इन्हें पहले से बना के फ्रीज़ कर सकते हैं और फिर इन फ्रोज़न पराठों को जब चाहें फ्रीज़र से निकाल के इस्तेमाल करें। इन्हें फ्रीज़ करने का क्या तरीका है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आइए फिर इन फेमस लच्छा पराठों की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। ओके जी, तो लच्छा पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये दूध ले लिया है। ये है तकरीबन 1 कप दूध मैंने लिया है। ये रूम टेम्परेचर पे है, ना गर्म है ना ठंडा है, रूम टेम्परेचर का मिल्क है ये। और उसके साथ ही मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के करीब पानी है, लेकिन मैं अभी 1 कप डाल रही हूँ। बाकी मैं अगर ज़रूरत होगी तो बाद में डालूँगी। ये मैंने 1 कप इसके अंदर पानी डाल दिया है। तो ये इस वक्त 1 कप मिल्क और 1 कप पानी इसके अंदर गया है। अब इसके अंदर ये मैं चीनी डाल रही हूँ, तकरीबन ½ कप जो है वो शुगर है। शुगर इसमें थोड़ी ज़्यादा पड़ती है। और ये है जनाब इसके अंदर 1 टेबल स्पून सॉल्ट भी थोड़ा सा खुलता हुआ डालना है। ये सारी चीज़ें डाल के पहले इनको हम करेंगे मिक्स, ताकि चीनी अच्छी तरह से घुल जाए दूध और पानी के अंदर, चीनी और नमक दोनों। ओके, चीनी और नमक इसके अंदर अच्छी तरह से जो है वो डिज़ोल्व हो गया है। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, ये मेरे पास तकरीबन 1 किलो ऑल पर्पस फ्लावर है। वैसे तो लच्छा पराठों के लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है फ़ाइन आटा। तो ये 1 किलो मैदा है, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं इसको जो है वो गूंदना शुरू करूँगी, और अगर मुझे इस टाइम पे लगेगा कि इसके अंदर लिक्विड कम है तो फिर मैं इसमें और पानी शामिल करूँगी। अभी मैंने इसमें 1 कप पानी और 1 कप दूध ऐड किया है। एंड यस, मुझे थोड़ी सी लिक्विड की ज़रूरत और है, तो ये जो मैंने ½ कप पानी बचाया था ये भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। और अभी हम देखते हैं कि हमें और लिक्विड की ज़रूरत है कि नहीं। इसका जो डो है वो जैसे हम नॉर्मल पराठे का जो आटा गूंथते हैं उस तरह से ही होगा। चपाती की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होगा, थोड़ा सा सख्त होगा जैसे पराठे का आटा होता है। ओके जी, तो ये तकरीबन मैंने इसको 8 से 10 मिनट तक गूंदा है मुस्तकिल। तो ये ज़बरदस्त है, इसका प्रॉपर स्मूथ डो फॉर्म आ चुकी है। अब मैं इसको कवर करके रखूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के बाद फिर हम अगले स्टेप की तरफ आते हैं। अच्छा जी, तो ये आटे को आधा घंटा हो चुका है रेस्ट दिए हुए। अब मैं इसको ले आऊँगी सरफेस पे। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी, सरफेस पे मैं थोड़ा सा घी लगा दूंगी, ऑयल या घी जो भी है। अब मैं अपने आटे को इस पे लाके थोड़ा सा फैलाऊंगी। अब मैं इसके ऊपर लगाऊंगी थोड़ा सा घी, ताकि ये ड्राई ना हो। अच्छा जी, घी लगाने के बाद अब मैंने इसके बनाने हैं पेड़े। तो मैं इसको 3 पोर्शंस में कट करके, ये देखिए इस तरह से आटे की शक्ल आ गई है। आटा बिल्कुल तैयार हो चुका है। इस तरह से अब मैं इसके पेड़े बना लूँगी। पेड़े बनाने के लिए थोड़े छोटे साइज़ के पेड़े बनेंगे, बहुत बड़े साइज़ के पेड़े नहीं बनेंगे। इस तरह से हम सारे पेड़े बना के रख लेंगे। अच्छा जी, तो ये सारे पेड़े मैंने तैयार कर लिए हैं। इनके ऊपर घी लगा हुआ है। जब मैंने पेड़े बनाने से पहले आपने देखा था कि मैंने डो काटने से पहले उसके ऊपर घी लगाया था, तो घी इसके ऊपर है। ये मैं इसको कवर करके अब मज़ीद 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ूंगी। अच्छा जी, ये पेड़ों को रखे हुए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसको बेलना शुरू करती हूँ, टिकिया बनाती हूँ मैं इसकी। दरमियाने साइज़ का हमने इसको बेल लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस तरह से मैं अपने सारे ये जो पेड़े मैंने बनाए थे इनको टिकिया बना के रखती हूँ। अच्छा जी, तो ये मैंने सारे पराठे जो है, ये जो पेड़े थे वो मैंने बेल लिए हैं। और अब इसको मैं बेलने के बाद ये टिकिया बना के फिर इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट दूँगी। आप चाहें तो बेलन की मदद से बढ़ा लें, आप चाहें तो पठान वाले तो क्या करते हैं कि उसको उठा के इसको टिकिया को इसके ऊपर मारते हैं, तो ये लंबा हो जाता है। बट मैं ये रिस्क नहीं ले रही हूँ, इतनी महारत नहीं है अभी, तो मैं बेलन की मदद से इसको बढ़ा लूँगी। ओके जी, ये देखिए पतला हो चुका है। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी, ये देखिए इस तरह से ये ऐसे थिन हो चुकी है ये।
अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी घी। घी इस पर ठीक ठाक लगेगा। फैला लेंगे सारा घी इसको चारों तरफ। घी में कंजूसी नहीं करनी है, घी ठीक ठाक लगेगा इसके अंदर। और अब इसके हम बनाएंगे लच्छे। उसके लिए देखिए मैंने इस तरह से रोटी को उठाया है और जिस तरह से हम फॉल बनाते हैं इस तरह से, ये देखिए इस तरह से इसकी फॉल बना के इसको यहाँ से मैं लेती हुई जाऊंगी इस तरह से। और अब ये देखिए इस तरह से इसकी ये फॉल बन गई है। अब मैंने क्या करना है कि इसको मैंने यूं करके सबसे पहले उंगली पे यहाँ पे रखना है और अब मैं इसको यूं करके अपनी फिंगर पे घुमा के चली जाऊंगी। और ये जो ये लास्ट वाला इसका ये पार्ट है इसको मैं इसके अंदर जो है मैंने इसको टक इन कर देना है इस तरह से। और इसको फिंगर पे से उतार के इस तरह से हमारे ये लच्छे के लिए हमने जो पेड़ा तैयार करना है ये बन जाएगा। ये देखें जी मैंने सारे जो है लच्छे बना के पेड़े तैयार कर लिए हैं। अब इसके बाद इसका लास्ट स्टेप है जो हम इसको बेल के और फिर तवे पे इसको डालेंगे। तो ये इसका लास्ट रेस्ट टाइम है जो कि मैं मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ूंगी। तो आफ्टर 10 मिनट्स ये जो हमने लच्छा पेड़े बनाए थे अब आते हैं जनाब इसको बेलने का टाइम। इसको मैंने सरफेस पे रख के थोड़ा सा इसको फ्लैट कर लिया है। आप इसको हाथ की मदद से भी बढ़ा सकते हैं, बेलन से भी बेल सकते हैं, जैसे आपको इजी रहे। बस इसको पतला नहीं करना है हमने। ये है लच्छे वाली साइड, पहले मैंने ये लच्छे वाली साइड बेली है और अब इसका नीचे वाला जो हिस्सा है, नीचे वाला पार्ट, इसको भी मैं हल्का सा बेल लूँगी। बस मैंने इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है। इसको मैं डाल रही हूँ तवे के ऊपर जो कि मैंने पहले से गर्म किया हुआ है। अब ये जो लच्छे वाली साइड है ये मैं ऊपर रखूँगी। जब मैं बेल रही थी तो मैंने ये साइड नीचे कर दी थी, आपने देखा होगा। पहले मैंने ये लच्छे वाली साइड बेली थी, फिर मैंने ये जो इसके नीचे वाला हिस्सा है ये बेला था। अब मैं लच्छे वाली जो साइड है इसको मैं ऊपर की तरफ रखूँगी। ये लच्छे वाली साइड है, इसको मैंने तवे पे डाल दिया। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, इसको मैं इसके ऊपर डाल के हल्का सा शेप दे दूँगी। रिमेंबर इसको हमने पतला नहीं करना है। इसको मैंने इसके ऊपर डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ूंगी। तवा बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है और बिल्कुल ठंडा भी नहीं है। अच्छा, पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हमने इसको फ्रीज़ कैसे करना है। जिस तरह से हम फ्रोज़न पराठे लेते हैं बाज़ार से, उस तरह से मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं और फिर पूरा रमज़ान या रमज़ान के अलावा भी आप इसको फ्रीज़ करके और फ्रीज़र में डाल दें और फिर जब भी आपको ज़रूरत हो इसको फ्रीज़र से निकालें और इसको फ्राई कर लें। ये देखिए बस हल्का सा हमने इसको कच्चा करना है। फ्रीज़ करने के लिए मैंने एक साइड से कच्चा कर लिया है। अब मैं दूसरी साइड से भी इसको कच्चा करूँगी। अराउंड 1 से 1.5 मिनट एक साइड से, 1 से 1.5 मिनट दूसरी साइड से। ओके, दोनों तरफ से मैंने इसको 1 मिनट के लिए सेंक लिया है। ये देखिए अब मैंने क्या किया है कि ये मेरे पास एक ट्रे है, इसमें पहले से भी मैंने कुछ जो है वो कच्चे करके रखे हैं। ये मैंने एक बटर पेपर जो है इसको गोल काट लिया है। आप चाहें चकोर काट लें, कोई भी शेप ना काटें, ऐसी बस बटर पेपर रख दें। और इसके ऊपर ये जो मैंने अभी पराठा सेका है अपना, इसको मैंने इस तरह से रख दिया है। और इसको आप फ्रीज़र में रख दें और जब ये आफ्टर 2-3 घंटे के बाद आप इसको निकालिए इस तरह से सारे। इसको किसी जिप लॉक बैग में करके रखिए, किसी कंटेनर में करके रखिए एंड देन आप इसको फ्रीज़र में आराम से 1-2 महीना रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आपको ज़रूरत होगी आपने इसको निकाला, गरम तवे के ऊपर इसको डाला और हल्की आंच पे इसको दोनों तरफ से सेक लिया। अभी फ्राई किस तरह से करेंगे वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, अब इसको मैंने फ्राई करना है, पकाएंगे। अच्छा ये देखिए इस साइज़ का होना चाहिए। लच्छा साइड ऊपर है, दूसरी वाली साइड नीचे है, हल्की आंच है इसकी दरमियानी। इसके ऊपर इसको पहले मैं सेकूंगी। 1 मिनट सेकने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ घी और फिर ये घी मैं तवे के बीच में भी डाल दूँगी। और अब मैं इसको करूँगी पराठे को टर्न एहतियात के साथ इस तरह से। घी इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होगा। तवा आप कोशिश करें कि हैवी बॉटम पैन लें क्योंकि पराठे हैवी बॉटम पैन में ही अच्छे बनते हैं। इस तरह से मैं इसके ऊपर घी डाल रही हूँ। घी इसके अंदर ज़्यादा यूज़ होगा। अगर आपको पठान पराठे वाला लुक और टेस्ट चाहिए तो फिर घी आपको ज़्यादा ही यूज़ करना पड़ेगा इसमें। इस तरह से इसको हिलाते जाएंगे हम मुस्तकिल ताकि इसके लच्छे अच्छे से बन जाएं। अब मैंने क्या करना है, अच्छा वो क्या करते हैं कि इसी टाइम पे इसको तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये देखिए अब आप अगर देख रहे हैं ये लच्छे, आई होप आपको नज़र आ रहे हो कैमरे में, ये लच्छे बनना इसके शुरू हो गए। अब मैंने इसको करना है टर्न। ये देखिए क्या बेहतरीन कलर आया है इसका। मैं इस साइड से भी इसको
घी डाल दूंगी उसके ऊपर। दूसरी साइड से भी ये फ्राई होगा। ये देखिए क्लोजअप में आप देखिए, इसका लुक देखिए। और इसके मैं भी आपको लच्छे खोल के दिखाती हूँ, इवन दो ये बहुत ज़्यादा गर्म है कि मैं ट्राई करती हूँ आपके इसके लच्छे खोल के। देखिए इस तरह से जनाब इसके लच्छे तैयार हो चुके हैं। हाथ जल रहा है मेरा, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। ये देखिए इस तरह से इसके लच्छे बनेंगे और ये हमारा एक पराठा बनके तैयार हो चुका है। तो ये थी जनाब हमारी आज की ज़बरदस्त सी लच्छा पराठों की रेसिपी। इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर आपने देखा है, इसका एंड रिज़ल्ट आपके सामने है। इसका लुक भी ज़बरदस्त है और टेस्ट, क्योंकि मैंने भी इसको टेस्ट कर लिया है चाय के साथ, तो इस बहुत ही ज़बरदस्त। इसका टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही जैसे हम पठान की होटल में जाके पराठे खाते हैं। मैंने इसको आपको फ्रीज़ करने का तरीका भी बता दिया है कि किस तरह से आप ये सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए इसको फ्रोज़न पराठे भी इसके बना के रख सकते हैं और इसको फिर आप पूरा महीना रमज़ान में या रमज़ान के अलावा भी फ्रीज़र से निकाल के एंजॉय कर सकते हैं। तो जनाब आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और फिर मुझे फ़ीडबैक भी देना है कि ये कैसे बने। अगर रेसिपी पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।